जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे फिजिक्स के टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है, पार्ट 3 वीडियो है। तो हम जानते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, नेपच्यून ग्रह, यूरेनस ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस, समान मोटाई का लेंस। तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1969 में, 1965 में, 1969 में, 1972 में। तो मनुष्य ने पहली बार चांद पर 1969 में कदम रखा, ऑप्शन सी। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत बल। तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो किसी मनुष्य का भार अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन होगा, ऑप्शन जी। क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक या तिरछी, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत तो कभी कभी तिर्यक। तो ध्वनि तरंगे, ऑप्शन ए होगा, ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? धूमकेतु, सूर्य, लुब्धक, ध्रुव तारा। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा सूर्य है, सबसे नज़दीक में सूर्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, यह धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, यह यूनिडायरेक्शनल होती है, आंसर ए। नेक्स्ट, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है होती है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति श्रव्य परिसर में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? हेनरी द्वारा, ओरेस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ओरेस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था?
हॉपकिंस ने, रोंटजन ने, मार्कोनी ने या मोर्स ने? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के फोकस की ऐनक की लेंस की पावर यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर? तो आंसर 50 सेंटीमीटर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल। तो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र बल एवं दाब के नहीं होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रह्मांड पर प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन ने, एडविन हब्बल ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने? तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। तो ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन व अपवर्तन? तो इंद्रधनुष परावर्तन के कारण बनता है, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण बनता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है? एम्पियर, कूलाम, हेनरी, ओम? प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समस्थानिक गुण किसमें पाया जाता है? तत्व, अणु, परमाणु, यौगिक? तो समस्थानिक गुण तत्व में पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड करने वाली और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? यह कहा जाता है आइडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन? तो रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए डिक्टाफोन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन कार्य होता है तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है? तो आंसर बी, पृथ्वी का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन, सीसा, निकिल, टिन और सीसा की एक मिश्र धातु। तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तार टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हीरे से कांच में जल से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तब होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। तो एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं? ब्राडशा, आइंस्टीन, फार्मिस, डेमलर। तो स्कूटर के आविष्कारक फार्मिस जी हैं। ऑप्शन सी। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? संभारिक, समस्थानिक, आइसोबार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान ना ही भार बदलेंगे। तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऊर्जा, संवेग, बल आघूर्ण, ये सभी। तो ऊर्जा अदिश राशि है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर या इंटरफेरोमीटर। तो तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कोपर्निकस ने, हार्मन ब्रांड ने, रदरफोर्ड ने, एस चंद्रशेखर ने। तो ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। आंसर डी। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? एसी को डीसी को एसी में परिवर्तित करना, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करने देता है, अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंसर होगा बी। ट्रांसफार्मर का कार्य एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में होता है। नेक्स्ट, अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
तो अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस होने पर, -40 डिग्री होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? -273 डिग्री, 0 डिग्री, -300 डिग्री, 1 डिग्री। तो न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री होता है, आंसर ए। नेक्स्ट, चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति चलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हमने अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।